नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। और मैं हूँ खुशबू चावड़ा, एनएलपी कोच। और आज हम दोनों मिलके आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। और ये टॉपिक है कि हम आप लोगों को एक ऐसी मिस्टेक बताने वाले हैं जो पेरेंट्स, जो भी माँ बाप है, जो अपने बच्चों के साथ एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, उसके बारे में आज आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। दुनिया के हर माँ बाप यही कोशिश में लगे रहते हैं कि उनके बच्चों का फ्यूचर कैसे ब्राइट हो, उनको जीवन में कैसे खुशियाँ मिले। मतलब मुझे लगता है कि दुनिया के हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी आगे बढ़े, इसीलिए तो वो मेहनत करते हैं, वो दिन रात यही सपने देखते हैं कि मेरा बच्चा कामयाब हो और जीवन में वो बहुत आगे बढ़े। इसलिए वो बच्चों को अच्छा एजुकेशन देते हैं, अच्छी स्कूल में डालते हैं। और माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं ना, बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं। मतलब मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो खुद इतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करते हैं। आप पिता को देखेंगे, फादर को देखेंगे तो उनके पास साइकिल होती है, लेकिन वो बच्चे को कंप्यूटर लेके देते हैं, लैपटॉप लेके देते हैं। मतलब आज के जो माँ बाप है वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है और सब कुछ करते भी है। वो अपने बच्चों के सपने सच करने के लिए खुद के सपने भूल जाते हैं। सही बात है। लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसी गलती करते हैं जिस गलती की वजह से ये सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता है। वो और उन्हें उसके पता बारे में ही नहीं होता कि वो गलती कर रहे हो। इस गलती के कारण उन्हें बहुत सालों बाद पता चलता है कि मेरी इस गलती की वजह से मेरा बेटा आज कामयाब नहीं हो पाया। यस, तो वो कौन सी गलती है वो मैं चाहूंगा कि खुशबू सबसे पहले शेयर करें। वो गलती का नाम है डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना करना, बुराई करना। हाँ, बुराई करना। बुराई करने का मतलब ये नहीं कि हम बहुत इंटेंशनली बुराई करते हैं, लेकिन वो दिन भर में हो जाता है ना कि तुम बहुत बुरे हो, तुम झगड़ा करते रहते हो, तुम चीजें फोड़ते रहते हो। पेरेंट हाँ, दिन में अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 गुना ज्यादा बुराई करता है कंपेयर टू वो कितनी बार उसकी अच्छाई करता है या फिर उसको अप्रिशिएट करता है। मतलब कि एक बार तारीफ की कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो और 8 बार उसकी बुराई कर दी। उसकी गलती होने पर उससे बुराई करेंगे, उसको डांट देंगे कि तुम अच्छे नहीं हो, या फिर तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, तुम्हें ये चीज़ आती नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें ये कभी नहीं करना चाहिए, तुम हमेशा यही करते हो। और मुझे लगता है ये गलती मतलब हर एक पेरेंट करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ जो कम पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड भी करते हैं। जिन लोगों को इस डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के बारे में नहीं पता, वो सारे पेरेंट्स करते होंगे। मुझे ना खुशबू इसको प्रॉपर तरीके से समझना है, क्योंकि मुझे लगता है क्रिटिसिज्म तो हर माँ बाप करते हैं। क्या ये इतना ज़्यादा खतरनाक है? इससे नुकसान क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। हर बच्चा जन्म से ही 2 क्वालिटीज लेके पैदा होता है। अच्छा। एक क्वालिटी होती है फियरलेसनेस। उसे कोई भी टाइप का डर नहीं होता एक्सेप्ट फियर ऑफ फॉलिंग एंड फियर ऑफ लाउड नॉइज। बड़ी आवाज से बच्चे डर जाते हैं और ऊंचाई से बच्चे डरते हैं। इसीलिए बच्चे मतलब ये 2 डर के साथ हम जन्म लेते हैं। हाँ, बाकी सारे डर हम यहाँ पे आने के बाद ही लेते हैं, बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स और द पीपल अराउंड अस। एक क्वालिटी है फियरलेसनेस और सेकंड क्वालिटी है कि हर बच्चा स्पॉन्टेनियस होता है। वो कभी कुछ करने के पहले सोचता नहीं है, वो तुरंत कर लेता है। जो भी उसके दिमाग में आया वो कर लेगा। मतलब मैं अभी कुछ चीज़ें रिकॉल कर रहा हूँ, जैसे कि हमारी जो बेटी है सरगम, वो स्टेयर पे चढ़ जाती है तो हमें लगता है वहां से गिरेगी, चोट लग जाएगी, लेकिन उसको कोई डर नहीं है। मतलब बच्चे अक्सर वो काम करते हैं जिसमें उनको खतरा होता है। कभी कभी तो वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है। मतलब हमें लगेगा यहाँ से गिरेगा तो ये तो बचेगा ही नहीं, लेकिन उनको डर नहीं है। हाँ। तो ये आपने कभी सेल्फ कॉन्शियस बच्चा देखा? नहीं देखा है। सेल्फ कॉन्शियस नहीं देखा है। एकदम से कॉन्शियस हो गया है, शाय हो गया है। जन्म से ही कोई भी बच्चा सेल्फ कॉन्शियस नहीं होता। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज है स्पॉन्टेनियस। मतलब कि रोना आता है तो वो फिर तुरंत ही रो देते, फिर वो नहीं देखते कि मैं रोऊंगा तो लोग मुझे देखेंगे, मैं कैसा लगूंगा। नहीं, जो फीलिंग आ रही है, रोना आ रहा है तो रो देंगे। हाँ। फिर रोते रोते हंसते भी है। मतलब स्पॉन्टेनियस। ये 2 क्वालिटी बच्चों के अंदर जन्म से होती है। लेकिन डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की वजह से ये दोनों क्वालिटीज बच्चे में नहीं रहती। जब बच्चा बड़ा होता है तो उस इंसान में बहुत टाइप के अलग अलग टाइप के फियर्स आ जाते हैं। और वो स्पॉन्टेनियस नहीं रहता, वो कॉन्शियस हो जाता है। कुछ भी करने से पहले वो 1000 बार सोचेगा, मैं करूं या ना करूं, उसके लिए सोचेगा। डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से एक आदमी में उसका सेल्फ कंसेप्ट लो हो जाता है। सेल्फ कंसेप्ट जो है वो हमारा मेंटल एक प्रोग्रामिंग है पूरा। मतलब हमारा जो हमारे टोटल बिलीव्स है जितने भी,
उसका अगर हम सम करें, एक ओवरऑल अगर हमारा माइंड जिसे हम कहें तो दैट इज सेल्फ कंसेप्ट। आप खुद के बारे में क्या सोचते हो वो है सेल्फ कंसेप्ट। एक बच्चा अपने बारे में क्या सोचता है उसे कहते हैं सेल्फ कंसेप्ट। और ये सेल्फ कंसेप्ट लो हो जाता है, बैड हो जाता है बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। तो मुझे लगता है कि यही तो सबसे मेन डिफरेंस है कामयाब और नाकामयाब व्यक्ति के बीच का। मतलब एक कामयाब व्यक्ति और नाकामयाब व्यक्ति के बीच का जो सबसे मेन डिफरेंस है वो उनका सेल्फ कंसेप्ट है। एक को खुद के ऊपर विश्वास है, एक को विश्वास नहीं है। एक खुद को कुछ समझता है, एक खुद को कुछ नहीं समझता। एक को लगता है कि जिंदगी में कुछ बन सकता है, दूसरा लगता है अरे मैं क्या बनूंगा, मैं तो जिंदगी में लूजर हूँ, कुछ नहीं कर सकता। हाँ। तो ये सेल्फ कंसेप्ट उसका खराब होता है उसको क्रिटिसाइज करने से, क्योंकि बच्चे के लिए पेरेंट्स जो होते हैं वो उनकी पूरी दुनिया होते हैं। पेरेंट्स जो कुछ भी कहते हैं, भले पेरेंट्स का इंटेंशन ये है कि मैं बच्चे को बेहतर बनाने के लिए उसे डांटूं या फिर उसका परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए उसे मैं डांट रहा हूँ। मतलब ये सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में। ये बात हो गई ना कि हम उसको डराने के लिए बोल रहे हैं कि मैं तुझे मारूंगा। हम तो बस इसीलिए बोल रहे हैं कि भाई वो अभी शांत हो जाए, लेकिन बच्चा वो इमेजिन करता है कि मुझे मारेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। उसके लिए बहुत बड़ी चीज होती है ना, मतलब उसके लिए माँ बाप के हर शब्द बहुत सीरियस होते हैं। चिल्ड्रन का परसेप्शन क्या है, आपके इंटेंशन उसे समझ नहीं आएंगे। बच्चे बहुत ही छोटे हैं आपके इंटेंशन समझने के लिए, लेकिन आप जब डांटते हो तो वो कैसे उसे परसीव करते हैं, उनका परसेप्शन कैसा है वो तय करता है कि उन पे क्या इफेक्ट आएगी। एग्जैक्टली एक चीज समझ में आ रही है कि जो बच्चे दुनिया में आते हैं तो उनका दिमाग जो है वो कोरा कागज होता है, ब्लैंक होता है टोटली। और पहले 7 साल में वो खुद को जानते हैं। उनको तो अपना नाम भी नहीं पता होता है ना, वो खुद को जानते हैं, उनको कुछ नहीं पता है। जीरो से लेके दुनिया के बारे में, खुद के बारे में उनकी एक राय बनती है। और वो राय कैसी बनेगी वो उनके माँ बाप ही डिफाइन करते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि वो खुद के बारे में और दुनिया के बारे में क्या सोचेंगे, यानी कि उनका सेल्फ कंसेप्ट कैसा होगा। जब माँ बाप ये कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते हो या फिर तुम हर बार ये काम गलत करते हो, तो दूसरी बार वो काम करने से पहले बच्चे के अंदर यही ख्याल आता है कि मैं ये नहीं कर सकता। मैंने एक चीज पढ़ी थी कहीं पे कि जब हम बच्चों को क्रिटिसाइज करते हैं तो इसका एक जबरदस्त नेगेटिव इफेक्ट ये होता है कि बच्चे फिर खुद को क्रिटिसाइज करना सीख लेते हैं। हाँ, जैसे हम उससे कहते हैं ना, यस हम उससे कहते हैं तुम बहुत बुरे हो, तो फिर वो खुद को बोलना शुरू कर दे कि मैं तो बुरा हूँ, मैं बुरा हूँ। बड़ा होने के बाद भी जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब आपने कई बार देखा होगा कि ग्रोन अप्स दे डोंट हैव एनी सेल्फ कॉन्फिडेंस। यस, और जितने लोग सुसाइड करते हैं उनका तो ये सबसे बेस होता है कि वो खुद को नफरत करते हैं, वो खुद को कुछ समझते नहीं, नफरत करते हैं, खुद के ऊपर बिलीफ उनकी खत्म हो जाती है। अगर बच्चा खुद से प्यार, अगर हमने उसे प्यार किया और उसे ये बताया कि तू बहुत लवेबल है, तू प्यार करने के लायक है, तू बहुत अच्छा है, और वो खुद को प्यार करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा बच्चा जिंदगी में कभी सुसाइड करेगा। डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ना करने के लिए ये रास्ता नहीं है कि आप हमेशा उसकी तारीफ करते रहें। अच्छा, मुझे देखिए, मैं तो मतलब कि डिस्कशन तो बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि बिना डांटे कैसे चलेगा। डांटना तो पड़ेगा ना, बच्चे तो दिन भर कितनी चीजें करते हैं, तो डांटना तो पड़ेगा, ये तो पक्का है। और डांटने से इतने सारे नुकसान है, तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अपने आप में बुरी चीज है, क्रिटिसिज्म बुरी नहीं है, समझो इस बात को। क्योंकि क्रिटिसिज्म करने के बाद अगर बच्चे का सेल्फ बिलीफ, उसका सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, उसका सेल्फ परफॉर्मेंस लो हो जाता है और उसका खुद पे से विश्वास कम हो जाता है, तभी उसका मतलब है कि आपने डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया है। एक मिनट, यानी कि ये 2 वर्ड है, डिस्ट्रक्टिव और क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म यानी डांटना, डिस्ट्रक्टिव यानी बुरी तरीके से डांटना, मतलब इस तरीके से डांटे कि उसको नुकसान हो। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि डांटे भी और नुकसान ना हो, या फिर फायदा हो, ऐसा भी हो सकता है? फायदा हो, डांटे और फायदा भी हो, उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ओके। उसके लिए आपको दिमाग में एक चीज रखनी होती है कि आप बच्चों को डांटे और उसकी गलती का एहसास कराए, जिसकी वजह से आगे जाके वो गलती रिपीट ना करे, उसको अपनी गलती का एहसास हो, लेकिन उसका सेल्फ बिलीफ लो ना हो, उसका आगे जाके परफॉर्मेंस बेटर हो, वर्स ना हो। मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरीके से कंस्ट्रक्टिवली उसे क्रिटिसाइज किया जाए। मतलब क्रिटिसाइज कैसे करे कि उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट बढ़े, क्रिटिसाइज कैसे करे कि वो कामयाबी के लिए खुद को और भी तैयार करे, क्रिटिसाइज कैसे करे कि उसको फायदा हो ना कि नुकसान हो। डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इंसान करता क्यों है? माँ बाप जब बच्चे कोई गलती कर देते हैं तो पहले तो गुस्सा हो जाते हैं,
अपना एंगर, अपना गुस्सा बाहर लाने के लिए वो क्रिटिसाइज करते हैं बच्चे को। मुझे लगता है 90% केस में यही होता है, वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। जैसे बच्चे ने कुछ गिरा दिया, कुछ टूट गया, नुकसान हो गया, तो उसका रिएक्शन हो गया, कुछ डांट दिया। और रिवेंज लेने के लिए हमेशा पेरेंट्स डांटते हैं बच्चों को कि तुमने ये किया है, उसके लिए मैं तुम्हें पनिशमेंट या फिर सजा के रूप में, वो उसे बुरा भला कहते हैं या फिर पनिशमेंट देते हैं। और मैंने कहीं पे ये सुना है कि जो लोग कमजोर होते हैं वही अपने बच्चों को मारते हैं। मतलब जो बच्चों को मारते हैं ना, वो बाहर लोग उनको मारते हैं, वो बाहर कुछ नहीं कर पाते वो लोग, वही घर में वायलेंट होते हैं। वायलेंस तो बहुत अलग टॉपिक है, जिसपे पूरी की पूरी बुक्स होती है कि वायलेंस का क्या क्या असर होता है। लेकिन ये तो उससे कई गुना अलग टॉपिक पे हम बात करते हैं कि डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सिर्फ आपके शब्दों का ही असर इतना है कि आदमी में वो सारी क्वालिटीज जो एक कामयाब आदमी में होनी चाहिए, वो सारी क्वालिटीज खत्म हो जाती है। आपके सिर्फ शब्दों की वजह से आपके बच्चों के मेंटल लेवल पे क्या असर होता है। यानी कि हम पढ़ाई के पीछे बहुत हजारों रुपए की हर महीने फीस भरेंगे, हाँ, महंगी महंगी किताबें खरीद के देंगे और महंगे महंगे ट्यूशन क्लास रखेंगे और बच्चों को सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेके देंगे। हम उसको क्रिकेटर बनाना चाहते तो क्रिकेट की किट देंगे, क्रिकेट क्लासेस भी कराएंगे उसके, और बाद में उसे क्रिटिसाइज करेंगे डिस्ट्रक्टिवली और उसका सेल्फ कंसेप्ट डाउन कर देंगे, वो जिंदगी में कुछ नहीं बन पाएगा। अगर वो कुछ नई चीज करने जा रहा है और आप कह दोगे कि ये तुम नहीं कर सकते, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, तो गुस्से से ही बोलते हैं माँ बाप। वो बच्चा खुद को यही कहेगा जब लाइफ में उसे कोई नई रिस्क लेने का चांस मिलेगा या फिर कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तब वो यही सोचेगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि इसको एकदम सिंपल भाषा में कहे तो बच्चे जो है खुद को अपनी माँ बाप की नजरों से देखते हैं। यस, वेरी करेक्ट। और माँ बाप उसे अच्छी नजर से ही देखते हैं, लेकिन बोलते कड़वा है, क्योंकि वो अपने अंदर इंटेंशन तो अच्छा रखते हैं, लेकिन बच्चे आपके इंटेंशन को सुन नहीं पा रहे, देख नहीं पाते। हाँ, क्योंकि वो बच्चे हैं, वो सिर्फ आपके रिएक्शंस को देखते हैं, आपके बिहेवियर को महसूस करते हैं, आपके जो इमोशंस है, जो गुस्से के इमोशंस है, वही उन तक पहुंचते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही खास टॉपिक है कि कंस्ट्रक्टिवली उसे क्रिटिसाइज कैसे किया जाए, और इसके ऊपर हमें स्टेप बाय स्टेप एक स्पेशल वीडियो बनाना चाहिए। बहुत सारे स्टेप्स है, उसके 7 स्टेप्स है, जिससे कि आप कभी भी बच्चा कोई गलती करता है तो उसे कैसे कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज कर सकते हैं और उसका परफॉर्मेंस बेटर कर सकते हैं। मुझे लगता है बहुत ही खास टॉपिक है और इसके ऊपर हम बहुत जल्दी एक वीडियो बना के आपके सामने फिर आएंगे और इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, किस तरीके से कंस्ट्रक्टिवली आप क्रिटिसाइज करें जिससे कि आप बढ़िया से बढ़िया, बेहतर से बेहतर माँ बाप बने और आप वो सारे सपने अपने बच्चों के पूरे होते हुए देखें जो सपने आपने उनके लिए देखे, और किस तरह आप डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की हैबिट को रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। एग्जैक्टली। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले वीडियो तक आप सभी लोगों को विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।